हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज की हमारी जो जनरल टॉक वाली वीडियो सीरीज है उसमें हम बात करने वाले हैं इनर पीस के बारे में। इनर पीस जिसके कारण हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। जी हाँ, इनर पीस वही जिसके कारण हम नई चीजें सीखने के लिए भी रेडी रहते हैं और हमारा माइंड जो है वो बहुत अच्छे से काम करता है, एकदम फ्रेश रहता है। तो क्या है ये इनर पीस? कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे अंदर अभी पीस है या फिर हमारे अंदर अभी कुछ गुस्सा है या कोई रिग्रेट है? तो जो क्वालिटी होती है हमारी ब्रीथ की, वही एक्सप्रेस कर देती है हमारी इनर फीलिंग्स। आपने देखा होगा कि जब आप गुस्से में रहते हैं तो आपकी सांसें काफी तेज चलती है और थोड़ी गर्म सी महसूस होती है आपको। पर वहीं पर जब आप अपने आप को कहीं किसी नेचुरल साइट विजिट करने जाते हैं, तब यदि आप नोटिस करते हैं खुद को, खुद की ब्रीथ को, तब आप देखते हैं कि आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है और एकदम कामली आपकी ब्रीदिंग चल रही है। बहुत अच्छा महसूस होता है आपको उस समय। तो यही है आपकी इनर पीस। तो ये अच्छी है, इनर पीस मेंटेन्ड है, मतलब आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली है, क्योंकि सारी कुछ गड़बड़ियां यहीं से शुरू होती है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है यार, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दो ताकि आगे भी आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। तो अगर आप कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको बस जस्ट एक लंबी सांस लेके उस प्रॉब्लम को छोड़ने की कोशिश करो, उस फीलिंग को जिसके कारण आपकी इनर पीस जो है वो परेशान हो रही है। तो आप उसको एक ब्रीदिंग लेके जस्ट छोड़ दीजिए उन सभी चीजों को जो आपको सर्व नहीं करती है, जो भी आपको परेशान कर रही है। ठीक है, यदि किसी चीज के लिए आपने पहले माइंडसेट किया था कि वो अच्छी है और अब आपको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, वो आपको सर्व नहीं कर रही है, आपने जो सोचा था वो वैसी चीज नहीं है, इट मे बी एनी प्रोडक्ट और अ पर्सन। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उसको रिलीज कर सकते हैं अपने माइंड से, अपना माइंड चेंज कर सकते हो, खुद को आजादी दो इतनी आप। यदि आपकी इच्छा नहीं है कोई फोन कॉल लेने की तो मत लो, अपने लिए स्टैंड करो। किसी दिन ऐसा लग रहा है कि आज छुट्टी ले लेते हैं, नहीं जाना है काम पे, या जो भी आपका काम हो उससे आपको एक दिन का ऑफ चाहिए, तो अपने लिए लीजिए ऑफ। अपने लिए भी जीना सीखिए, क्योंकि ये जो अभी लाइफ हम देख रहे हैं जो है वो आज ही है। तो जिंदगी को जीने के लिए बहुत जरूरी है कि हम खुद के बारे में भी सोचें कि हमें क्या पसंद है। हम कई बार अपने साथ वालों को क्या पसंद है, वो कैसे खुश होंगे, उन चीजों में अपना समय लगा देते हैं। लेकिन आपको जो पसंद है या तो आप उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं या फिर उस पर ध्यान तक नहीं देते। तो आपको जो भी है, अगर किसी से कुछ कहना है तो बोल दीजिए, अंदर ही अंदर मत घुटो। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि हम थोड़ी देर अकेले रहें, तो इट्स ओके टू बी अलोन। सेल्फ असेसमेंट करना हो या कुछ भी रीजन हो, यदि आपको लो फील हो रहा है, इट्स ओके टू फील लो यार, इंसान है हम। वो फील करने का भी हमको अधिकार है। क्यों? क्योंकि जब आप लो फील करोगे तो आप अगर अकेले हो तो आप उसके डेप्थ में जाओगे कि क्या रीजन है, और फिर आप उस रीजन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे। यदि कोई आपको कुछ जबरदस्ती काम दे रहा है जो आपका जमीर अलाउ नहीं कर रहा है या आपका मन नहीं है, तो आप मना करना भी सीखिए, चीजों को जाने दीजिए। तो यदि आपसे कभी कोई गलती हुई है और यदि हमारी इनर पीस को वो परेशान कर रहा है, तो उस गलती को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। किसी दिन किसी गार्डन में जाइए और वहां जब बच्चे मस्ती कर रहे हो तो उनके बीच में जाके अगर खेलने की इच्छा है तो खेल कूद लीजिए थोड़ी देर। देखिए, आपको अपना बचपन भी याद आएगा और आपको अच्छा भी, एकदम रिफ्रेश महसूस होगा और उन बच्चों को भी अच्छा लगेगा। कभी कोई बचपन की पुरानी याद, कोई चीजें करने का मन हो तो वो भी कीजिए। हमारी इनर पीस को जनरली जो चीजें परेशान करती है उनमें से एक है हमारी मिस्टेक्स। कि अगर हम मान लो कि आपने किसी को हर्ट कर दिया, कुछ गलती कर दी, आपसे मिस्टेक हो गई है, और जब आप रात को सोने गए तो आपको ठीक ढंग से नींद नहीं आ रही और आप बार बार उसी चीज के बारे में सोच रहे हैं, दैट मीन्स वो चीज आपकी इनर पीस को परेशान कर रही है। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? वो मतलब आपकी वो जो मिस्टेक है वो आप कंट्रोल कर रही है आपकी इनर पीस को, आपको फील नहीं करने दे रही शांति। तो आपको क्या करना चाहिए कि आपको वो जो मिस्टेक है, हर मिस्टेक का कोई सॉल्यूशन तो होता ही है।
है ना। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि सारी ही करेक्टेबल है, हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो गई हो जो रिवर्स नहीं की जा सकती, बट कुछ ना कुछ रिवर्ट दिया जा सकता है, ठीक है। पर बहुत सारी मिस्टेक्स जो होती हैं उनको करेक्ट किया जा सकता है। अगर आपके वर्ड से किसी को हर्ट हुआ है तो आप अपोलोजाइज भी कर सकते हैं, आप सामने वाले को फिर से ठीक फील करवा सकते हैं यदि आपको रियलाइज हो गया हो कि आप गलत थे। मिस्टेक को हम मिस्टेक कब मानते हैं कि जब हमें लग जाता है कि हाँ मुझसे ये गलत हुआ है, क्योंकि अदरवाइज आज के जमाने में ये भी हो रहा है कि आपसे गलती नहीं भी हो तो भी लोग आपको ऐसा फील करवाते हैं दैट यू आर रॉन्ग। तो उस वक्त जब आप रॉन्ग नहीं हो तब सामने वाले को नो कहना भी आपका अधिकार है कि मैं गलत नहीं हूं। क्योंकि अगर आपने सही होते हुए माफी मांगी है दैट मीन्स कि अगेन आपकी इनर पीस जो है वो आपको शांति नहीं मिलने देगी कि भाई मैं सही था या सही थी अपने प्लेस पे, फिर भी मैंने सामने वाले से माफी मांग ली या उसने मुझे डोमिनेट किया। तो ये नहीं करना है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको हर चीज को जो है, आपको जो फील हो रहा है उसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। हर किसी से गलतियां होती है और गलतियां सुधारी जा सकती हैं, है ना। यदि आपने कोई गलती कर दी है तो उसको सुधार लो। दूसरे ने यदि आपके साथ कोई गलती कर दी है और वो नहीं मान रहा है, ये भी होता है, उसने गलती की वो नहीं मान रहा तो आप उसको फॉरगेट कर दो, भूल जाओ उसकी गलती को, माफ करो उसको। क्योंकि जितनी बार आप सोचेंगे उतनी बार आप खुद को हर्ट करेंगे, उस पर्सन को अलाउ करेंगे कि वो आपकी इनर पीस को कंट्रोल कर ले। वो पर्सन जो अपनी गलती तक एक्सेप्ट एडमिट नहीं कर रहा है, उसके लिए आप अपनी इनर पीस खराब कर रहे हो। नहीं, आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको इसीलिए बार बार जो बोल रहे हैं कि इनर पीस जो है वो सीधे आपकी हेल्थ से जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है। जितनी ज्यादा इनर पीस होगी उतनी बढ़िया हेल्थ चलेगी, और हेल्थ इज वेल्थ रियली। आज के जमाने में हेल्थ से बढ़ के कुछ भी नहीं है ना। तो अपनी हेल्थ पे ध्यान देने के लिए सबसे पहले इनर पीस पे ध्यान दो। और इनर पीस के लिए आप ये चीजें जरूर नोटिस करो कि जो आप सांसें ले रहे हो वो आपको कैसी आ रही है, एकदम शांति वाली आ रही है, गुस्से वाली आ रही है। अपने सांसों को नोटिस तो करो। आजकल छोटी छोटी सी सांसें लेने लगे हैं हम सभी, है ना। लंबी सांस लेके देखिए जरा कि आपको कैसा फील होता है। हमें कौन डिफाइन करता है? हमने गलतियां कर दी कभी भी किसी इंसान की, मुझे नहीं लगता कि उसने जो गलतियां करी वो उसको डिफाइन करती कि ये वो पर्सन है जिसने ये मिस्टेक्स की है। नहीं, वो पर्सन ने उन मिस्टेक्स को कैसे ठीक कर लिया वो उस व्यक्ति को परिभाषित करता है, उसको डिफाइन करता है वो, कि इसने अगर कुछ गलत किया था किसी के साथ में, कहीं कुछ गलत हो गया, क्योंकि हम इंसान है, ह्यूमन एरर पॉसिबल है, और उसको करेक्ट करने की कोशिश करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज के जमाने में लोग नहीं करते हैं, और ये भी एक रीजन है इनर पीस को रिजॉल्व करने का। अपने गलतियों को सुधार के जब हम तुरंत आगे बढ़ते हैं तो हमारे ऊपर जो एक बोझ सा लगता है दिल पे वो बिल्कुल रिलीज हो जाता है। तो बहुत समय बाद आज इच्छा हुई कि आज हम बात करें। सो गाइज, आप यार कमेंट जरूर करके बताइए आपके मन में क्या चल रहा है। क्या आपने आपकी ब्रीदिंग जो है उसको फील किया? जब आपको बहुत शांति बहुत सुकून मिला हो उस वक्त आपने कैसा फील किया? और जब आप गुस्सा करते हैं या हर्ट होते हैं तब आपको कैसा फील होता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ तक आप आए हैं तो मुझे लगता है आपको सब्सक्राइब भी करना चाहिए, क्योंकि आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा। और यदि आप कमेंट्स में हमें मोटिवेट करेंगे, यदि आप कुछ लिखते हैं कमेंट्स में, तो और उसके थ्रू हम और भी फिर वीडियोस इस सीरीज में लाने के लिए मोटिवेट होंगे, और हम जरूर जल्दी से वीडियोस और लेकर आएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना साथ बनाए रखिएगा।